ज़रा नवाजिश कीजिए हम पर। सिंधी में इनकी ओपनिंग 10 बजे, उनकी 10:30 बजे। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देने जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर सब्जी मंडी बनाई गई है। और कौन सी स्कीमें जो लटकी हुई हैं जिन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, पैसे ज़ाया हो गए, आपको है कोई जानकारी बता सकेंगे? डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद, और आज मैं आया हूँ बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ज़िला दफ्तर शिकारपुर में। और आज तारीख़ है 11 नवंबर 2024। यहाँ पर करोड़ों रुपए के टेंडर्स होने हैं। टेंडर्स ओपनिंग का टाइम था 10, अभी 10:30 हो आ जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ, जो बिल्डिंग की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमेशा बंद हुआ करती थी, आज करोड़ों रुपए की बांट की मेहरबानी से दफ्तर तो खुला हुआ है, लेकिन देखते हैं कि करोड़ों रुपए को किस तरह से तकसीम किया गया है। जरा मेरे साथ चलिए, करोड़ों रुपए की बांट तकसीम को देखिए। अफसरान क्या कहते हैं, काम कौन से हैं, और प्रोसेस किस तरह से चला गया था। बिल्डिंग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर के मनाजिर आपने देखे। अभी उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके दफ्तर पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का तारुफ क्या है, वो प्रॉपर ग्रेड पर हैं नहीं हैं, और उनकी ज़बानी कितने करोड़ों के काम थे। 10 बजे ओपनिंग थी, 10:30 हुए हैं, 30 मिनट हम देर आए हैं। प्रोसेस कहाँ पर पहुंचा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था। डियर्स, सबसे पहले तो आपकी हम पर, शिकारपुर के लोगों पर बहुत बड़ी नवाजिश कि बिल्डिंग दफ्तर जब हम आते हैं तो यहाँ पर वैरानी होती है, लोग नहीं होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सालों के बाद ये ऑफिस हमें खुला हुआ नज़र आया है, और उसमें आप का चेहरा भी हमें दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको कुछ मैं जानता हूँ, शायद कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइए, और आप यहाँ पर मुस्तकिल हैं, आर्जी हैं, और आज कितने के टेंडर्स थे। 10 बजे ओपनिंग थी, हम 30 मिनट लेट आए हैं। वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, किस किस ने हिस्सा लिया, प्रोसेस आपने कैसे चलाया, ज़रा नवाजिश कीजिए हम पर। सिंधी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां नदीम अहमद अंसारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेगुलर आहियां, ग्रेड 18 में। ऐं हीअ पहिरियों यको बिल्कुलु इहा अबडन लॻा पिया, वर्क बंदि पिया। मूंखे कुझु ॿाहिरों सोर्स जे थ्रू मूंखे हिते रखायो वियो त तव्हां अची हिनखे डेवलप कयो। मां अची पंहिंजी महिनत कई आहे, हिनखे कमनि खे बि स्टार्ट करायो आहे, ऐं जेके कम बंदि पिया उहे बि स्टार्ट कराया आहिनि। ऐं इहा NIT 3 दफ़ा कैंसिल थी चुकियूं, अॻु में न थी सघनि पियूं किन वजहनि जे करे। मां पंहिंजे एफर्ट्स वठी इहा कराई आहे। 9:30 बजे जो टाइम हो रिसीव जो, 10 बजे जो फिक्स क्लोज़ जो। उहो असां मेंबरनि सां गॾु, कॉन्ट्रैक्टरनि सां गॾु पूरे 10 बजे असां क्लोज़ करे NIT ओपन कईसीं। 34 कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट थिया आहिनि, ऐं उते उन्हनि जे सभिनी दोस्तनि जे साम्हूं क्लोज़ करे ऐं ओपन करे छॾी आहे। टेक्निकल 1-2 ॾींहंनि में फिनेंशियल बि करे छॾंदा, त उन जो प्रोसेस आहे, उन प्रोसेस जे करे। ऐं इन कॉल डिपॉज़िटरी मां सभिनी दोस्तनि खे चयनि, मां सभिनी जो वेरीफाई कराईंदुमि बैंकुनि मां, जे अदरवाइज़ जंहिंजी बि जाली निकिती मां FIR कटवाईंदुमि नाले वाइज। नदीम साहब, सबसे पहले तो आपकी ये नवाजिश कि आप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, और आपने बताया कि 34 कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया। 9:30 बजे जमा करने का टाइम था, 10 बजे ओपनिंग का टाइम था, और मैं बजा फरमा रहा हूँ या बजा कह रहा हूँ कि अभी आधा घंटा इनके गुजर चुका है, 10:30 हो रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, जिन 34 कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया था, अभी तो मुझे 4 नज़र आ रहे हैं, वो दूसरे काम तो मसला ये सेम डे पे हाईवेज में भी टेंडर हैं। वो 10 बजे 10:30 बजे उसका टाइम था, 10 बजे क्लोज करके वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर उधर करी। अच्छा, बैठे हैं। सुनने वालों सुनो, सेम डेज पे 2 टेंडर्स थे, एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट रोड्स के। इनकी ओपनिंग 10 बजे, उनकी 10:30 बजे।
यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देने जाऊंगा, लेकिन उसकी तस्दीक मैं डिस्ट्रिक्ट मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट जनाब नदीम अंसारी साहब से कराऊंगा, फिर उसका इंकशाफ करने जाऊंगा। अच्छा, आपके मेंबरान कौन थे नदीम साहब? मेरे एक नज़ीर अहमद मलक साहब हैं, एक वो है हाईवेज में असिस्टेंट इंजीनियर है, वो अभी बैठा है, 10 बजे अभी गया था। और पब्लिक हेल्थ का है पठान आगा साहब है, वो बिलावल पठान, वो भी अभी बैठा है, बाहर ही खड़ा है, मेरे साथ बैठा था। उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ है। ऐसे काम हम इंशाल्लाह गलत काम नहीं करते हैं। नदीम साहब, जिस नज़ीर मलक की आप बात कर रहे हैं, यानी कि 10 बजे आपके सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद अभी वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स के चले गए हैं। अच्छा, उनको इतनी इफिशिएंसी है कि यहाँ पे सारे मामला उकला कर ख़त्म करके चेक करके वेरीफाई करके अभी 10:30 बजे वो करोड़ों रुपए का उधर जो अरबों रुपए का गेम हो रहा है उधर चला गया। ये कोई साथ में ही है, हाईवेज भी कोई दूर नहीं है, मगर हमारे जो थे काम बहुत कम काम थे, टोटली 6 काम है। उस वजह से यहाँ टाइम बिल्कुल कम लगा। जैसे ही क्लोज हुआ तो वो उधर पैदल चला गया है, वो अभी खड़ा है। नदीम अंसारी साहब 34 कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया है। 34 कॉन्ट्रैक्टर्स के सिर्फ कागजों को देखते देखते कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए। आधे घंटे में कागजात भी चेक हुए, मामलात भी उकला लिए, दस्तखत भी हो गए, वो चला भी गया। ये कैसे मुमकिन है? और आधे घंटे में आप भी ने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट गायब कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर सब खड़े थे, अभी भी जो भाई बैठे हैं इनसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर ये अभी आधा घंटा पहले ये कमरा फुल भरा हुआ था। अभी जो है ना उधर कॉन्ट्रैक्टर साहब सेम कॉन्ट्रैक्टर है ना, यहाँ भी तो हाईवे डिपार्टमेंट एक ही है ना भाई। नदीम साहब, भला हमें ये समझाएं, जब आप ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग में क्या देखते हैं? कुछ बताएं लोगों को, हमें समझाएं थोड़ा। उसमें उनका जो कॉन्ट्रैक्टरों का जो लाइसेंस होते हैं वो भी चेक करते हैं, और जो कॉल डिपॉजिट है वो भी उसको देखते हैं। उसके बाद वो सारा प्रोसेस होता है, वो हम बाद में 90 डेज है, उसमें हम इनको वेरीफाई कराएंगे बैंक से। इनकी जो कॉल डिपॉजिट है ना वो वेरीफाई, अगर किसी की जाली निकती तो मैं हल्फिया बोल रहा हूँ कि मैं FIR उसके नाम की कटाऊंगा और उसकी एजेंसी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। नदीम साहब, आप जब वेरीफाई कराएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन जो उनके लाइसेंस हैं, उनके जो सर्टिफिकेट है वो कैसे करवाएंगे, ब्लैक लिस्ट करवाएंगे, वो अलग कहानी रही। सुनने वाले सुन रहे हैं, उनको ये मंतिक समझ आए ना आए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आधे घंटे में आप खुद कह रहे हैं कि हमें कागजात चेक करने होते हैं, लाइसेंस चेक करने होते हैं, सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उनके कॉल डिपॉजिट चेक करने होते हैं। आधे घंटे के अंदर हम आधे घंटे से पहले आए हुए थे, हम आधे घंटे से पहले आए हुए थे। आधे घंटे के दौरान तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आधे घंटे के अंदर ही आपने 34 कॉन्ट्रैक्टर के कागज कॉल डिपॉजिट सारे वेरीफाई कर दिए। आपका नज़ीर मलक साहब भी यहाँ से रवाना हो गया, अभी दूसरे धंधे में लग गया। ये कैसे पॉसिबल है? कोई मंतिक समझाओ स्वामी जनाब। ऐसी कोई बात नहीं है। हम 9 बजे में यहाँ फिक्स 9 बजे बैठा था, और बात हो रही है 10 की और 10:30 की। 9 बजे आए थे, 8 बजे जनाब आली 9:30 की और 10 की रिसीविंग थी, 9:30, 10 बजे क्लोजिंग थी। तो मैं 9 बजे पहुंचा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर आए वो देते गए, मेरे बंदे ये क्लार्क जो थे बैठे थे, टेंडर क्लार्क और दूसरे हेल्प में जो थे कंप्यूटर, वो सारे चेक करते जाते थे और लिस्ट पे नाम लिखते जाते। 34 नाम लिखने थे भाई, उसको भी देखना था। वो आधे घंटे पौने घंटे में हो गया। तो सो बहरहाल हम इतना ही कर सकते हैं, इतना कर बैठे हैं। सवाल दर सवाल, कई बार वही सवाल वही जवाब। तो बहरहाल वतन अजीज़ पाकिस्तान है, और ख़ास तौर पे सिंध है, और जहाँ पर महकमे किस तरह से चलाए जाते हैं, किसी से ढका छुपा नहीं। अगर ये वारदात होगी तो क्या हुआ? तो आखिर में इस नए एक्सीएन जनाब नदीम अंसारी साहब से कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कोई एक्सीएन हमें सालों के बाद मिला है। तो शिकारपुर की खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि कुछ जानकारी हमें मिल जाए। आज के करोड़ कैसे गए, कहाँ गए, समझ गए। तो नदीम साहब, करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर सब्जी मंडी बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट, सर्किट हाउस के बिल्कुल सामने से जो रास्ता जाता है जन्नो शरीफ की जानिब, बिल्कुल सर्किट हाउस से थोड़ा चंद कदम आगे जाएंगे, चंद कदमों के फासले पर
ایک ویران سنسان آپ کو علاقہ ملے گا، لیکن مسجد بنی ہوئی ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر گدے کھوتے جانور بھینس باندھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کروڑوں روپے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سندھ حکومت کے قومی خزانے سے لگائے گئے تھے. اس کی کوئی خبر چار، کوئی کہانی، وہ پیسے کس کے تھے، کیسے لگائے گئے، کانٹریکٹر کون تھا، ان کے ویئر اباؤٹ کا آپ کو پتہ ہے، یا آپ کو صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں کروڑوں روپے اڑاؤ، جگاڑ کرو، مینج کرو، یا کوئی ماضی کا بھی آپ کو حال چال کا پتہ ہے؟ کچھ ہمیں بتانے کی نوازش کریں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن. بھائی صاحب میری جو بات ہے میں پرسنل بات کر رہا ہوں. میرا انشاءاللہ 1 روپے کا بھی کہیں پہ کام نظر نہیں آئے تو میں اس کا جوابدار نہیں ہوں گا. میں نہ چوری کرتا ہوں نہ چوری کرنے دیتا ہوں، یہ میرا پہلا اصول ہے. باقی رہی سبزی منڈی کی بات، وہ پروسیس میں ہے، پرانی اسکیم ہے. اس میں جب تک مجھے جانکاری ہے کہ جو سبزی منڈی اوریجنل ہے وہ سٹی میں اندر ہے، یہ آؤٹ آف سٹی ہے، تو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ یہاں پہ آنا نہیں چاہتے ہیں. جو مجھے جانکاری ہے، کنفرم 100% میں نہیں بات کر رہا ہوں، جو جانکاری ہے، تو وہ سبزی منڈی والے باہر آنا نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ہم روزانہ لوٹ جائیں گے، پیسے لوٹیں گے، کوئی بھی حادثات ہوں گے. اس وجہ سے اس کام کو میرے خیال میں سلو ہو گیا ہے یا اس کو ایبیڈنٹ میں ہو گیا ہے. باقی ایسی کوئی بات نہیں، کام جو پیمنٹ ہے وہ کام ہوا ہے. باقی جو رہی میری بات، انشاءاللہ میرا 1 روپے کا بھی کہیں آئے تو میں اس کا ذمہ وار ہوں. ندیم صاحب، روپے کی بات دور ہے، آج کروڑ کیسے گھمائے گئے اس پہ نہیں جا ندیم صاحب اس پہ نہیں جا رہے. سبزی منڈی کا پراپر آپ کو پتا ہے کتنے اماؤنٹ کا کام تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ یہ کہنے کے قابل ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہے اور سبزی منڈی والے نہ ہے، اور کوئی معاملہ ہے؟ بھائی صاحب مجھے تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے یہاں کی پوسٹنگ کے. ابھی میں نے کچھ دیکھے ہیں کام، کچھ دیکھ رہا ہوں. اس کا میں ساری ابھی ڈی سی صاحب سے بھی میٹنگ ہوگی اس مسئلے پہ. 2-4 میٹنگیں پہلے ہو گئی ہیں ڈیولپمنٹ پہ. ڈی سی صاحب بھی انٹرسٹیڈ ہے کہ یہ جو پرانی اسکیم ہے ان کو فائنل کرے، وائنڈ اپ کر کے ان کو ہینڈ اوور کر کے جو بھی جس ڈپارٹمنٹ کی ہے اس کے حوالے کریں، تو کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ میں نظر آئے. اچھا ہوا ندیم صاحب آپ نے خود بتایا کہ بہت ساری اسکیمیں مطلب بیچ میں پڑی ہوئی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں. اور کون سی اسکیمیں جو لٹکی ہوئی ہیں جن پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، پیسے ضائع ہو گئے، آپ کو ہے کوئی جانکاری بتا سکیں؟ سبزی منڈی کا سوال 1-2 اسکیمیں ہیں میری نظر میں جو آؤٹ آف وے ہیں، وہ تقریباً دریا کے کچے کے ساتھ میں ہیں، جو میں نے ابھی وزٹ کرنی ہے. لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے میں نہیں جا رہا ہوں، وہ بالکل بند کے ساتھ میں کام تقریباً 100% ہوا ہے. باقی فنشنگ کا کچھ کام ہے وہ کر کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اس کو ہینڈ اوور کرنی ہے. سو بہرحال ندیم انصاری صاحب سے اتفاقی حادثاتی ملاقات ہو گئی. پتہ نہیں دوبارہ مل سکے نہ ملیں، خدا جانے، کیونکہ یہاں پر ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج تو کروڑوں کے بہانے سے ملاقات ہو گئی. ان کی خوش نصیبی تھی یا ہماری بد نصیبی، یا ان کی بد نصیبی تھی ہماری خوش نصیبی. سو بہرحال جستجو ہماری جاری رہے گی کہ دوبارہ ندیم انصاری صاحب سے ملاقات ہو سکے اور ان سے پوچھ سکیں کہ آپ کی ڈپٹی کمشنر شکارپور جناب الطاف چاچڑ صاحب سے میٹنگ ہوئی تو آپ نے سبزی منڈی کے حوالے سے کون سی جانکاری دی اور کون سی لی. اور پھر دوبارہ پوچھیں گے کہ آپ نے کاغذات چیک کیے کہ اسکیم کتنی کی تھی، اور واقعتاً کاغذات میں مکمل ہے تو کیسے ہے، اور کون کیوں کیسے نہیں آیا، اور جو کچے کے ایریاز میں جو اسکیمیں ان کے لٹکی ہوئی ہیں وہ ندیم صاحب خود بتا رہے ہیں. اس کے لیے میں ایس ایس پی شکارپور جناب شاہزیب چاچڑ صاحب سے گزارش کروں گا، جناب شکارپور کے لوگوں پر عنایت کیجئے. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ایکسین صاحب کو آپ تحفظ کے لیے پولیس دیجئے تاکہ وہ کچے میں جا سکیں اور ان کا معائنہ کر سکیں، ہمیں اور خلق خدا کو ڈپارٹمنٹ کو کچھ بتانے کے قابل آ سکیں تاکہ کوئی بہانہ نہ رہ سکے. سو بہرحال اس امید کے ساتھ کہ کچھ بہتر ہوگا، ہے تو مشکل، سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد. نذیر ملک کڈویندا سے تو کاتھیا. لو یو.